नमस्ते दोस्तों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें। आपका पहला प्रश्न है, कोकार्ड के रचनाकार हैं। कोकार्ड के रचनाकार हैं तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जो है कोकार्ड के रचनाकार हैं। पूरा वीडियो आप जरूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका दूसरा प्रश्न है, शेखर ए जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर ए जीवनी उपन्यास के लेखक अज्ञे जी हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, अज्ञे जी। अज्ञे जी जो हैं इस शेखर ए जीवनी के उपन्यास के लेखक है। यह उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न आपका है, बोधा किस काव्य धारा के कवि हैं। तो बोधा जो है आपके रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बोधा आलम ठाकुर। ये तीनों जो है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं और रीति सिद्ध काव्य धारा के बिहारी लाल हैं। अगला प्रश्न आपका है, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1951 जो है दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है और पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, लिखी कागज कोरे रचना की विधा है। यह जो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संस्मरण है। लिखी कागज कोरे रचना की विधा जो है संस्मरण है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है, पूरा वीडियो आप जरूर देखें। अगला प्रश्न आपका है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं अज्ञे जी। ऑप्शन डी आपका सी आपका सही हो जाएगा, अज्ञे। आंगन के पार द्वार के रचयिता अज्ञे जी हैं। आप पूरा वीडियो देखिए। अगला प्रश्न आपका है, तौलिए एकांकी के रचनाकार हैं। तौलिए एकांकी के रचनाकार है उपेंद्र नाथ अश्व। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2026 के लिए सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न को आप देखें और अपने नोट कर लें इसको। अगला प्रश्न आपका है, रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है। रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है। तो यह तीनों जो है काव्य है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तीनों जो हैं रेणुका हुंकार ये काव्य विधा की रचनाएं हैं। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युग किस काल के अंतर्गत आता है। तो भारतेंद्र युग जो है आपका आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको लिख कर ले लीजिए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, आधुनिक काल। अगला प्रश्न आपका है, रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के कुल 4 अंग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 4। रस के कितने अंग होते हैं, तो 4। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन से रस के अंग हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव, इनमें से सभी। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न आपका है, सभी प्रश्न आप जरूर देखें। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। तो रीतिकाल का अन्य नाम आपका श्रृंगार काल है। ऑप्शन ग आपका सही हो जाएगा, श्रृंगार काल। रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल है। आपका अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है आपका 1959 हो जाएगा। ऑप्शन का सही हो जाएगा, ए। आपका वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।